अब क्यों इतना परेशान हो रहे हैं सर? जो होना था वो तो हो चुका। वैसे हमें भी एहतियात बरतनी चाहिए थी। हाँ, एक फोटो थी मेरी गांव में, वो भी बाढ़ में बह गई थी। तुम एक काम करो, सपोर्टिंग दवाई इसे पिलाओ। आपा के शौहर नादिर खान यानी दूल्हे भाई आए हैं। अरे नादिर मियाँ, और यहाँ? अकेले ही भेज दिया उसके साथ में। ये क्या कर डाला अम्मी आपने? तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे रूबिया किसी अपने के साथ न जाकर किसी चोर उचक्के के साथ चली गई हो। ये देखिए सूट, ये पूरे 9,000 का है। और ये देखिए गरारा, ये पूरे 5,000 का है। आओ, इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। क्यों भाई नादिर खान, आ गए ना अपनी औकात पर? हैं? अरे मेरी ही बीवी मिली थी बाजुओं में जकड़ने के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं तो सिर्फ उन्हें बचा रहा था। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? हैं? तुमने जनाना कपड़े और ये जेवर क्यों खरीदे, बताओ? अरे तुम्हारे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। बहुत घटिया सोच है सर आपकी। मुझे मालूम है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। एक बहन थी, वो भी बाढ़ में बह गई। बस भाभी जी को देखकर उसी की याद आ गई थी। बस इसलिए बहाने से उन्हें मैं ये सामान देना चाहता था। अगर फिर भी आप मुझे सिर्फ बुरा ही समझते हैं तो मुझे छुटकारा दिला दीजिए इस बहरूपीपन से। मुझसे गलती हो गई अशरफ भाई, मैं तो जलन की वजह से ये सब कह रहा था। इंसान ही तो हूं, अपनी फितरत से भला कैसे बाज आऊंगा? इंसान ने शक और सुबह में ही अपनी जिंदगी में आग लगाई। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, माफ कर दो मुझे। अगर भाईजान की तबीयत इतनी खराब थी तो आपको पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। वो तो आज भी मैं सिर्फ मजबूरी में यही पूछने चली आई थी कि अशरफ भाई कहाँ हैं और कब आएंगे। अच्छा ठीक है। अशरफ को वापस अपने में लौटने में तो तकरीबन 4 महीने और लगेंगे। तब तक क्या आप अपने शौहर की जिंदगी खतरे में डालेंगी? 4 महीने लगेंगे? क्या कहीं लंबा ही अंदर हो गए हैं? नहीं, बस ये समझ लो कि आजकल वो दुनिया को समझने के लिए निकले हुए हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या अशरफ के आने तक आप अपने शौहर की जिंदगी खतरे में डालेंगी? आप कह रही थी कि उनका ऑपरेशन जरूरी है। नहीं, इतना ज्यादा लंबा इंतजार तो मैं नहीं कर सकती। वैसे भी इनके गुर्दे की पथरी का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है और डॉक्टर कह रहे थे कि अगर ज्यादा दिन तक खींचा तो गुर्दा गलने लगेगा। तो बोलो क्या करना है, मैं मदद करूं? अगर मुझसे मदद नहीं लोगी तो कहां जाओगी? वैसे भी तुम लोगों पर तो पहले से काफी कर्ज चढ़ा हुआ है। जी सही कह रहे हैं आप। लगता है अशरफ भाई ने हमारे बारे में आपको सब कुछ बताया है। वैसे मैंने मोहल्ले के सभी लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। यहाँ तक कि जो इनके जिगरी दोस्त बनते थे वो भी मुकर गए। अरे शाहीन भाभी, दोस्त आज के जमाने में कुछ नहीं होता। अगर आपके पल्ले पैसा है तो सब दोस्त हैं,
सब रिश्तेदार हैं, वरना कोई किसी को नहीं जानता। लोग ऐसे रास्ता बदल लेते हैं जैसे कि जानते ही ना हो। सही कह रहे हैं आप। तो फिर अब मैं क्या करूं? करना क्या है, रात को आकर पैसे ले जाना, बस थोड़ा अंधेरा हो जाए। अंधेरा हो जाए? मुझे आपकी बातें कुछ ठीक नहीं लग रही। कर दी ना आपने औरों जैसी बात है। अरे अंधेरा हो जाए तभी तो मैं फर्श खोदूंगा। मैं कुछ समझी नहीं। अंधेरा हो जाए, फर्श खोदूंगा, ये सब क्या है? ओहो, मैं भी भूल जाता हूं कि मेरे अलावा किसी को इसका मतलब क्या पता। चलो, तुमको अगर भरोसा है तो शाम को मुंह अंधेरे आ जाना। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख रुपए? मगर मुझे तो सिर्फ 50,000 चाहिए। आप 1 लाख क्यों दे देंगे? अगर आपके मन में कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है ना, तो आप पैसे ही नहीं दें। अगर आज अशरफ भाई यहाँ होते तो मेरी कुछ ना कुछ मदद जरूर करते, भले ही दुनिया उन्हें कुछ भी कहे, पर बुरे वक्त में उन्होंने सबकी मदद की है। बासु, तू फत्ते को समझा ना कि ये बेकार के तजर्बे करना छोड़ दे और दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दे। यानी सर ने अब तक कुछ नहीं बताया? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं बताया। क्यों, क्या बात है? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मेरा मतलब है अब तो वैसे भी सब कुछ आखिरी मोड़ पे है ना। बासु भाई, उनके साथ रहते रहते आप भी उलझी उलझी सी बातें करने लगे हो। आदाब अम्मी। आधा बेटा, अरे होया है रिश्तेदार के यहाँ? हाँ हो आया। बस अब सोच रहा हूँ कि निकल जाऊं। ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? अभी 2 ही रोज तो हुए हैं आपको आए हुए, कुछ रोज और रुकिए ना। नहीं नहीं, बस इस हाल में घुटन सी हो रही है। अरे माशाल्लाह, अच्छे खासे तो दिखते हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब सोच रहा हूँ कि इस खरीदारी के काम से छुटकारा पा लूं। मुझे लगता है आपा के लिए खरीदारी करके आपको अच्छा नहीं लगा। आप बेदिली से इस काम को कर रहे थे क्या? अजी छोड़ो, कौन सी बीवी और कौन सा घर। क्या बात है? अरे हमारी बच्ची से फोन पर कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? रूबिया तो कह रही थी कि तुम बड़ी खुशी खुशी अपनी बीवी के लिए खरीदारी कर रहे थे। नहीं अम्मी, मेरा ख्याल है नादिर भाई की पीठ पर छोटे छोटे दाने हो गए हैं जिनमें बार बार खुजली मचती है। क्यों नादिर भाई? हाँ हाँ, वही वही। लेकिन आप तो कह रहे थे क्या बीवी और क्या घर। मुझे लगता है जरूर कोई बात हुई है। मैं अभी शकीला को फोन करके पूछती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शकीला के लिए तो आज भी मैं अंगूठी लेने की सोच रहा था। शकीला के अलावा मेरा है कौन? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं हूं ना इस शहर में। बताइए, आपका मूड क्यों खराब है? अब किसका मूड खराब हो गया है? अब इन्होंने कौन सा गुल खिला दिया? मेहमान से ऐसे बात करते हैं क्या? ऐसा ऐसा क्या बोल दिया अम्मी मैंने? हैं? अरे नादिर और हमारे बीच में क्या क्या मजाक चलती है तुम्हें क्या मालूम? ये तो कहते हैं कि मैंने इनकी जिंदगी को मजाक बना दिया है। क्यों नादिर? बात तो सही कह रहे हैं आप। अब तो मुझे ये भी पता नहीं चलता कि मैं हूं भी या नहीं। देखा, कल आपने इनके साथ थोड़ी देर क्या बिताई, आज आप भी उलझी उलझी सी बातें करने लगे। नाना, ये उलझी उलझी बातें नहीं, ये तो दिल की बात है, समझे ना? अगर लगातार यूं ही मेरे साथ रहे ना, ये तो वो बन जाएंगे जो कभी सोच भी नहीं सकते। रहने दे फत्ते, पहले अपनी तनख्वाह तो कॉलेज से निकलवा ले। सारा दिन घुसा रहता है लैब में, वहां कैसी घुटन और कैसी महक रहती है। अगर ऐसे ही पड़ा रहा ना तो देख लेना, तुझे एक दिन दमा हो जाएगा। थोड़ी बाहर निकल के ताजी हवा भी ले लिया कर। अम्मी, अब मैं इन चीजों से ऊपर उठ चुका हूं। अब मेरा हवा
या यूं कहूं कि हवाबाजी में दिल नहीं लगता। अब तो मैं ऊंचा ऊंचा सोचता हूं, क्यों बासु? और क्या सर, अब तो आपको सोचना ही बड़ा बड़ा और ऊंचा ऊंचा है, क्योंकि अब आप कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि जमीन के बेहद कीमती शख्स हैं। ऐसा क्या इसने अपनी हड्डियों पर सोने का पानी चढ़ा लिया है जो इतना कीमती शख्स हो गया है? अरे मुझे तो आज भी ये कल जैसा ही लग रहा है। देखो अम्मी, आप इस बात की गहराई को नहीं समझोगी। मेरे हुनर की कीमत को या तो बासु जानता है या अशरफ। क्यों नादिर साहब? सही सही कह रहे हैं आप। आज की तारीख में आपको मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा, मतलब याद करता होगा। अच्छा भाई, बड़ी मिठास घुल गई है तुम दोनों के रिश्ते में। हाँ, अच्छा दूल्हे भाई, आपने मेरे फौज वाले चाचू को देखा है? मैं तो बताना ही भूल गई, परसों आने वाले हैं। क्या कभी मैं उनसे मिला था? शादी के दिन मिले थे आप, मगर तब की याद आपको अभी तक कहाँ होगी? सही बात है, मुझको तो कुछ भी याद नहीं। अरे ठहरो, मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाती हूँ, मेरे बैग में ही है। लाहौल वला कुव्वत। तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं बेगम? आप तो कह रहे हैं कि परसों आने वाले हैं। सलाम सलाम, सबको आदाब। लो परसों क्या, हम तो आज ही आ गए। क्या हमारे बारे में बात हो रही थी? तुम्हारी नहीं, किसी खास मेहमान की बात कर रहे थे। वैसे नजर मियाँ, इस बार तो आप बड़ी लंबी छुट्टी काट कर आए हैं। मेरी तो खाना बनाते बनाते हालत ही खराब हो गई थी। ये देखिए अम्मी, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। घर में बना हुआ खालिस घी। और मेरे लिए क्या लाए हो? आपके लिए ये मेरी बेगम के हाथ से बना हुआ आम का अचार, ये लीजिए। मुझे तो तुम्हारी बीवी यानी तबस्सुम के हाथ का अचार वैसे ही बहुत पसंद है। हमारे लिए क्या लाए हो नजर? साहब, आपके लिए ये हमारे यहाँ के सबसे बड़े हकीम का चूरन। इसे रोज सुबह सुबह लेंगे तो आपका दिमाग तंदुरुस्त हो जाएगा, और इसमें ताबीज भी है, वो आपकी ऊपरी शक्ति से रक्षा करेगा। हट हट पीछे हट। मेरे दिमाग में क्या फफूंद लगी है जो मेरे लिए तुम दिमागी चूरन लाए हो? और फिर ये ताबीज? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ, इन ताबीज वगैरह से मेरा क्या लेना देना? और ये ऊपरी और नीची हवाएं ये तुम जैसे जाहिलों के लिए होती है, पढ़ाई लिखाई नहीं की ना। साहब, आप तो गुस्सा हो गए। बासु भैया, आप ले लो। अब मैं क्यों लूं भाई? है? मेरा दिमाग तो एकदम ठीक है, एकदम नरम नरम मुलायम मुलायम कच्चे नारियल की तरह है। अरे कोई तो ले लो इसका चूरन, इतने प्यार से लेके आया है वो। अम्मी, अगर आपको ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है तो ये चूरन अपनी बहू को खिला दो ना। मुझे क्यों खिला दे ये चूरन? मेरा दिमाग तो आज भी 100% खन खन बोलता है। चलिए छोड़िए, नजर मियाँ और बताइए कुछ खास। ये देखिए फोटो, जब मैं होम गार्ड में था ना तब खिंचवाई थी। पूरे रौबदार लग रहे हो इस तस्वीर में तो। क्यों अम्मी? अच्छा तुम जाओ। देखने में तो लड़का खानदानी लगता है। नादिर, देखो तो जरा ये फोटो। अरे अम्मी, ये फोटो नादिर को क्यों दिखाना चाहती हैं आप? बताइए तो। क्या हुआ फत्ते, तू नादिर को कोई भी फोटो क्यों नहीं देखने दे रहा है? अम्मी, बात ऐसी है कि वो जो क्या है कि वो फोटो देखकर ना तो इंसान को अपने घर की याद आने लगती है। क्यों नादिर साहब, आने लगती है ना? वैसे भी मुझे फोटो देखनी होगी तो किसी इंस्पेक्टर की देखूंगा, होमगार्ड वाले की क्यों? यानी कि होमगार्ड के फोटो को देखकर घर की याद आती है और इंस्पेक्टर के फोटो को देखकर नहीं। हाँ, आप भी क्या बातें लेके बैठ गई अम्मी? नादिर, चलो बाहर बाहर बगीचे में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। मम्मी, मेरे कपड़ों का बैग तैयार रखना, मैं खेल होते ही बदल जाऊंगा, यानी बाहर चले जाऊंगा। हाँ, चलो 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 चलो, बासु तुम यहीं रहो। ये लीजिए भाभी, अशरफ भाई ने भिजवाए हैं, पूरे 1 लाख हैं, गिन लीजिए। चलो, अब आप लाए हैं तो गिनना क्या, कम थोड़े ही होंगे। नहीं नहीं भाभी, गिन लीजिए। इंसान की जिंदगी में पैसों और बातों का हिसाब हमेशा साफ होना चाहिए। कल को अगर एक भी नोट कम हो गया तो बात तो मुझी पर आएगी ना। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं मकसूद भाई? नहीं नहीं भाभी, मुझे पता है इसी मोहल्ले के क्या, सारे शहर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं जानता हूँ कि सब लोगों को यही लगता है कि मैं एक चिंदी चोर हूँ,
यानी छोटी मोटी हेरा फेरी करने वाला इंसान। अगर ऐसी कोई बात होती तो एक बात बताइए, क्या अशरफ भाई ये पैसे आपके हाथ भेजते? वैसे एक बात बताइए मकसूद भाई, वो जो साहब कल अशरफ के घर बैठे थे वो कौन थे? वो अशरफ ही थे। मेरा मतलब है वो अशरफ के दोस्त यानी उनके जानने वाले थे। मगर सुबह तो आप उन्हें पहचान नहीं रहे थे। हाँ, मगर मैं बाद में तो पहचान गया था ना उन्हें। ये सब उस दवा का कमाल है। दवा का कमाल? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है ये सब उस दुआ का कमाल है जिसके चलते अशरफ पैदा हुआ था। यानी अशरफ की माँ ने और इन नादिर साहब की माँ ने एक ही साथ एक ही मज़ार पर दुआ मांगी थी। ओह, अच्छा, यानी ये अशरफ के पैदाइशी दोस्त हैं। तभी मैं कहूँ ये अशरफ के बारे में एक एक बात कैसे जानते हैं? अरे अब अशरफ के बारे में नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? सही बात है, तभी तो वो कह रहे थे हम तो दो जिस्म एक जान हैं। जी हाँ। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। कोशिश करूँगा शाम को अस्पताल आ सकूँ। जी ठीक है, हो सके तो अशरफ भाई को भी साथ लेकर आना, और हाँ उन नादिर साहब को भी। हो सकता है अब इन दोनों की जगह कोई तीसरा ही आए। वो प्रोफेसर साहब के घर जो गया है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है बस मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है भाभी। बाकी जैसे ही वो मिलेंगे मैं उनसे कह दूंगा कि आपसे मिल लें। ठीक है, मैं चलता हूँ। देखो अशरफ उर्फ नादिर, जी सर। मुझे लगता है तुम्हें फौरन इस किरदार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रुबिया ने अगर अपनी बहन को फोन कर दिया और वहां पर असली नादिर हुआ तो कयामत आ जाएगी, तुम मारे जाओगे, जिसका मुझे बेहद अफसोस होगा। मगर हाँ, अगर वो मारा गया तो रुबिया की चपटी नाक वाली बहन हमेशा के लिए तुम्हारे गले बढ़ जाएगी। अब दोनों ही तरह से तुम्हें ही शहीद होना है, देख लो। सर ऐसा मत सोचिए सर, मैं खुद इस किरदार से बाहर आना चाहता हूँ सर। मैं क्या बताऊँ सर, कुछ भी खाता और पीता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई और खा रहा है सर। सर मेरी जिंदगी तो बारिश में भीगी मुर्गी जैसी हो गई है सर। मुझे अशरफ उर्फ नादिर, अब तो बड़े सही जुमले बोलने लगे हो। अब चलो जल्दी से घर चलते हैं, वहां जाकर तुमको दवाई पिला दूंगा और इस किरदार से बाहर कर दूंगा, ठीक है? यानी फिर किसी नए किरदार में? अब मैं कर भी कह सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकता अशरफ उर्फ नादिर। देखो भाई, मेन दवाई का असर 3 महीने तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी कोई तस्वीर होती तो तुमको मैं वही पुराना चोर उचक्का उठाऊ गिरा अशरफ बना देता, मगर तुम पर है ही नहीं। और वैसे भी अब ये इज्जतदार वाले किरदार तुमको हजम नहीं होते। ऐसा मत सोचिए सर, मुझे तो आप इस बेहरबीपन से छुटकारा दिला दीजिए सर। सर आप हंस रहे सर। ऐसा हो जाएगा, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलो घर चलते हैं। आखिर बाज आ गई ना। अरे सर दूल्हे भाई, मैंने आपका नाश्ता बनवा दिया है और बैग बासु से रखवा दिया है। हाँ, उसमें और सफ़र का खाना भी है। लीजिए आपका कार्ड, किसी कॉलेज फंक्शन का है। ठीक है, शुक्रिया। हाय अल्लाह, ये नादिर भाई को क्या हुआ? कहीं इन्होंने कोई काला ताबीज तो नहीं खिला दिया? अरे बासु, हाँ सर। सब तैयारी हो गई ना? सब तैयारी हो गई सर, ये लीजिए दवा। ये कार्ड पकड़ो यार। सर क्या है इस इनविटेशन कार्ड में? अच्छा पढ़ के बताओ। सर पहले दवाई तो पिला दो सर। ए मेरे राजा बाबू, बड़ा चस्का लग गया तुझे दवाई पीने का आजकल। सर अब तो सजा है सजा। खैर, ये कार्ड में सर कोई सालाना फंक्शन का जिक्र है। ये लो अशरफ, ये दवाई पीते पीते पढ़ लेना, कहीं रुबिया आ गई तो। हाँ, पी जाओ, लाओ।
गया? ये बदल कैसे गया? मैंने तो कोई फोटो भी नहीं दिखाया इसको। सर है, लगता है इसने कार्ड पढ़ते पढ़ते इस एक्टर की तस्वीर भी देख ली सर। अबे नामाकुल, ये दवाई पीते पीते फोटो देखना जरूरी था क्या? अब तो ये काम कर, खिड़की से बाहर निकल ले, बाहर निकल ले यहाँ से। चल। इससे पहले कि रूबी आ जाए। रूबी आ गई तो मेरा तो नाश हो जाएगा। अब ना जाने इस नए किरदार में क्या गुल खिलाएगा, अल्लाह ही मालिक है।